ये एक भी राजभर समाज के व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाए तो किस बात के रहनुमा नहीं है, ये मदारी है राजभर समाज के, जोकर है राजभर समाज। राजभर को तनिक भी शर्म आती है कि नहीं? सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सत्ता में मंत्री कौन है? ओम प्रकाश राजभर। सवाल अखिलेश जी से पूछोगे। एक दो बार के विधायक क्या बन गए, वो भी समाजवादियों पार्टी के रहमो करम पे। अब चले हैं बड़का नेता बनने। राजभर उनके बाप की बदौलत नहीं है, ना उनके बाप की बपहंसी है। बेचारे इनके कार्यकर्ता बौरा के जाते हैं, अब बल भर कूटे जाते हैं। बलिया का न्यूज आपने देखा होगा, बनारस में, गाजीपुर में कांस्टेबल महिला ने इनके कार्यकर्ता को कम से कम चप्पल मारा। साथियों नमस्कार। इस समय उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर फायर हैं। ये हमारे साथ उन्हीं के क्षेत्र के और उन्हीं के समाज के समाजवादी पार्टी के नेता पंकज राजभर हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि 2027 को देखते हुए जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं, इसका क्या फर्क पड़ेगा पूर्वांचल में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर खुद को पूर्वांचल में मजबूत कहते हैं, अपना गढ़ बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि लगातार आपके ही समाज के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो आपके समाज के कह लीजिए कि रहनुमा कहते हैं खुद को, और वो समाजवादी पार्टी पर लगातार फायर है। और वो कहते हैं कि ये जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब तक वो यादव और मुसलमानों की बात करती थी, अब आज उनको वोट लेना है तो पीडीए की बात कर रही है। देखिए, वो अपने आप को जो ये साबित करने में लगे हैं कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ। सबसे बड़े अगर नेता होते तो राजभर समाज में 2024 के से और 2026 के बीच में राजभर समाज की कम से कम 25 से 30 हत्या हुई है, जो मेरा आंकड़ा है। हो सकता है कि और ज्यादा हो। उस 30 राजभर समाज की हत्या में जो ये एक भी राजभर समाज के व्यक्ति को न्याय नहीं दिला पाए तो किस बात के रहनुमा नहीं है, ये मदारी है राजभर समाज के, जोकर है राजभर समाज के। एक भी राजभर समाज की आरक्षण की बात होती है, चुप्पी साध लेते हैं। राजभर समाज की शिक्षा की बात होती है, चुप्पी साध लेते हैं। मैं बता रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी में गुलाम बनकर उनका जूता पालिश कर रहे हैं। महाराज आप कह रहे हैं कि वो आरक्षण पे चुप हो जाते हैं, वो नहीं, वही तो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो और संजय निषाद। और कौन उन 17 जातियों की आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है उत्तर प्रदेश? डिबेट में आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं, ना कि प्रैक्टिकली, ना की जमीन पर काम, ना कागजी उनका कोई ऐसा काम है जो दिखाने का काम करे समाज को। समाज एससी आरक्षण के लिए बरसों से भटक रहा है। समाज के तमाम संगठन मिलकर राजभर समाज की एससी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी ऐसा कोई काम ओम प्रकाश राजभर नहीं किए। हाँ, वो सबसे अच्छा झूठ बोल लेते हैं, सबसे अच्छा राजभर समाज को बरगला लेते हैं, सबसे अच्छा राजभर समाज को जोकर बनाने का काम करते हैं। और जब मौका मिलता है राजभर समाज की घटनाओं में जाकर फोटो खिंचाकर फिर लखनऊ की राजधानी में ऐसो आराम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि वो जहाँ घटनाएं होती वहां जाके फोटो खिंचाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहीं नहीं जाते हैं। सब उन्हीं का आरोप है कि जहां राजभर समाज की हत्या हो जाती तो वहां नहीं जाते अखिलेश यादव जी। कहीं यादव की हत्या हो जाए, मुसलमान की हत्या हो जाए, अखिलेश यादव वहां पहुंच जाते हैं। आपने कहा कि अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं, तो अखिलेश यादव जी नहीं जाते हैं, पर हम अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजते हैं और जब उनको समय मिलता है तब जाने का कार्य करते हैं। आप बलिया में राजभर समाज का 20 परिवार जल गया था। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने 1-1 लाख रुपया वहां भिजवाने का काम किया। फया राजभर की हत्या हुई, वहां पैसा भिजवाने का काम किए। बनारस में एक और राजभर, नाम नहीं आ रहा मुझे, वहां भी 1 लाख रुपया दिलवाने का काम किए। जब भी राजभर समाज के साथ कोई घटना होती है तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाता है, उसे आर्थिक मदद करने का काम करता है। कानूनी मदद कराने का भी प्रक्रिया विपक्ष में रहकर जितनी हो सकती है उतनी मदद समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और हम सब करने का काम करते हैं। अभी बाराबंकी में एक राजभर समाज की सर काट लिया था यादव ने, वहां तो अखिलेश यादव नहीं बोले, वहां तो ओम प्रकाश राजभर। क्यों नहीं, पूरे समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने बोलने का काम किया। ओम प्रकाश राजभर को तनिक भी शर्म आती है कि नहीं? सत्ता किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सत्ता में मंत्री कौन है? ओम प्रकाश राजभर। सवाल अखिलेश जी से पूछोगे। कितने शर्म की बात है, नाम सीरियस हो भाई कि सत्ता में आप भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 2 सालों में 30 हत्याएं हुई है, तो सवाल आप अखिलेश जी से पूछोगे। अरे आप इतने बड़े नेता को आप बता रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी हमारे पार्टी में है, योगी जी से लड़ झगड़ के बाद मंत्रालय दिला देंगे। अखिलेश यादव जी के थाली में चाट कर जौहराबाद से विधायक बने ओम प्रकाश राजभर, भूले मत। उनसे
वफादार कुत्ता है, कम से कम अपने अपने मालिक की रोटी खाकर वफादारी करता है। पर ओम प्रकाश राजभर वफादार नहीं, गद्दार हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाड़ी, फ्लैट और चुनाव लड़ने के लिए 17 टिकट देने का काम किया। उससे बड़ा गद्दार कौन है जो हमारे नेता के खिलाफ दिन रात पानी पी पी के गाली देना, अपशब्द बोलना। सत्ता से सवाल किया जाता है, ना कि विपक्ष से। और राजभर समाज के लोग समझ रहे हैं कि कितना बड़ा मूर्ख आदमी है कि सत्ता सवाल पूछने की जगह विपक्ष से पूछा जा रहा है। सत्ता सवाल पूछती है, ना कि विपक्ष। विपक्ष सवाल पूछता है, सत्ता नहीं पूछता है। पर ये आदमी सत्ता में बैठकर विपक्ष से सवाल पूछ रहा है। ये बताइए कितना बड़ा नौटंकीबाज आदमी है। ठीक है, लेकिन 2027 का चुनाव बेहद नजदीक है और आप लोग भी तैयारियों में जुटे हैं। पूर्वांचल में उनका गढ़ कहा जाता है, राजभरों पर एक छत्र उनका एकाधिकार है। वो कहते हैं कि राजभर कहीं जाने वाला नहीं। समाजवादी इस बार समाजवादी खत्मवादी हो जाएगी और सब सैफई और लंदन जाएंगे अखिलेश यादव। राजभर उनके बाप की बपौती नहीं है, राजभर की वो मालिक नहीं है। राजभर उनके वजह से इस दुनिया प्रदेश में नहीं है। राजभर का खुद का एक पहचान है। राजभर खुद राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज है। राजभर समाज में इससे पहले स्वर्गीय सुखदेव राजभर सबसे बड़े नेता थे। वर्तमान में समाजवादी पार्टी के 6वीं बार के विधायक श्री रामाचल राजभर जी हैं। हमारे पार्टी में सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं। वो 1-2 बार के विधायक क्या बन गए, वो भी समाजवादियों पार्टी के रहमो करम पे अब चले हैं बड़का नेता बनने। राजभर उनके बाप की बदौलत नहीं है, ना उनके बाप की बपहंसी है। राजभर समाज सक्षम है। राजभर समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है और राजभर की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम सब लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर जितना जोकरई करना हो, राजभर का नाम चौराहे पर डुबाना हो, डुबाने का काम करे। 27 में जहुराबाद में ये समझ लीजिए कि उनकी जमानत बचना मुश्किल है। अगर उनकी हैसियत है तो अपने पार्टी से, सिर्फ अपने पार्टी से, अपने सिंबल से लड़के दिखा लें। भाई साहब, आप जहुराबाद की कर रहे हैं, वो अतरौलिया में दावा ठोक रहे हैं। बगल के जनपद में आजमगढ़ में आप कह रहे हैं जहुराबाद में। दावा ठोकने को तो कल प्रधानमंत्री बनने के लिए भी दावा ठोक देंगे। आप मुख्यमंत्री तो बना ही रहता उनके समर्थक ही तो कहिए कि थोड़ा सा समय कम है, 6 महीने के लिए कौन उप मुख्यमंत्री बने। उनके समर्थक तो कई तो ये भी कहते हैं कि विश्व में उन पार्टी का विस्तार होगा। कितने बड़े मूर्ख हैं वो सब। बंबई दिल्ली में मजदूरी करने वाले अनपढ़ जाहिल गंवार हैं जो कहते हैं कि विश्व में बनेगी। बताइए विश्व में सरकार बनेगी? किसी की सरकार बनी है वह कि विश्व में बनेगी? ये कितना बड़ा मूर्ख आदमी है। कहते हैं कि विश्व में बनेगी। कभी उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं तो कभी मुख्यमंत्री बनाने के। अब बेचारे अभी ऐसा विभाग जो मिला है, अपने विभाग के बारे में ये जानकारी नहीं है कि हमारे विभाग का चुनाव कब होगा। ये तय करेंगे मुख्यमंत्री जी, ये तय करेंगे प्रधानमंत्री जी। पर ये बेचारे को बस इतना झुंझुना पकड़ाया गया है। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आता है कि जो इनका मुख्य वो बोलते हैं अधिकारी, मुख्य सचिव बेचारा ये भी उनका नहीं सुनता है। इनके जो पर्सनल सचिव वो भी नहीं, ना मुख्य सचिव भी नहीं सुनते हैं और कहते हैं कि थाने पर जाओ गमछा लगा के। बेचारे इनके कार्यकर्ता बौरा के जाते हैं, अब बल भर कूटे जाते हैं। बलिया का न्यूज आपने देखा होगा, बनारस में, गाजीपुर में कांस्टेबल महिला ने इनके कार्यकर्ता को कम से कम चप्पल मारा। वो वीडियो वायरल है। तो बताइए क्या इनकी हैसियत है? इनके कार्यकर्ता को बाथरूम में बेल्ट से पीटा गया। क्या इनकी हैसियत है? इनकी कोई हैसियत तो ये तो समाजवादी पार्टी पे तो लगातार हमलावर, कुछ तो दम होगा। ये भैया समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री जी का आदेश है, जितना गरियाओगे उतना टिकट बेसी पाओगे 27 में। यही पंडा और कुछ नहीं। सबको पता है कि विपक्ष में सत्ता में बैठकर विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता है। विपक्ष के लोग सवाल पूछते हैं। तो ये हमारे साथ पंकज राजभर जी थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, वो कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी के में अपना नंबर बढ़ाने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट करते हैं, समाज को मूर्ख बनाते हैं और समाज का वोट लेके और उसकी ठेकेदारी अन्य पार्टियों में, सरकारों में अपने आप को कुर्सी दिलाने के लिए या मंत्री बनाने के लिए तमाम तरीके से हथकंडे अपनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ समाज को बरगलाने का काम किया है। समाज पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर उनकी जुबान पर ताला लग जाता है, वो नहीं बोल पाते हैं और वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं जबकि सत्ता में वो हैं। तो ऐसी तमाम उनकी प्रतिक्रियाएं थी जो राजभर समाज को लेकर लगातार ये दावा ठोकते हैं ओम प्रकाश राजभर की 27 में ओम प्रकाश राजभर के साथ उनका समाज खड़ा है। अब वो खड़ा होगा या नहीं खड़ा होगा और जिस तरीके के हालात हैं उन पर समाज क्या राय रखता है वो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।